हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ग्रेड्स नंबर एंड ग्रेड्स ऑफ नंबर। तो आज जो हम डायमेंशनलेस नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे ग्रेड्स नंबर और ग्रेड्स ऑफ नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेड्स नंबर से। तो ये जो हमारा ग्रेड्स नंबर होता है ये हमारा डायमेंशनलेस नंबर होता है और ये बेसिकली रिलेटेड होता है हमारा सर्कुलर पाइप में जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है। तो उसमें जो हमारा फ्लूइड में जो आपका हीट ट्रांसफर होता है या जो हीट फ्लो होता है उससे रिलेटेड होता है हमारा ग्रेड्स नंबर। तो चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि पर्टिकुलरली किस पे डिपेंडेबल होता है। तो देखिए, इट इज रिलेटेड ओनली फॉर द heat flow to the fluid flowing through a circular pipe। यानी जो हमारा ग्रेड्स नंबर होता है वो किसी भी जो हमारा सर्कुलर पाइप हम ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका सर्कुलर पाइप होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सर्कुलर पाइप से ही रिलेटेड होता है नंबर आपका। तो अगर सर्कुलर पाइप में जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस दौरान जो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है या फिर जो हीट फ्लो हो रहा है तो ग्रेड्स नंबर हमारा उससे रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो ग्रेड्स नंबर इट इज़ defined as the ratio of heat capacity of fluid flowing through the pipe per unit length of the pipe to the conductivity of the pipe। तो इसे ही डिफाइन करने के लिए हम इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप टू द कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी आपकी वही थर्मल कंडक्टिविटी है पाइप मटेरियल की। तो ये किसका रेशियो है? हीट कैपेसिटी और कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप। लेकिन यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी ली जा रही है वो हमारी कैसी होगी? पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप यहाँ पर कंसीडर की जा रही है। तो देखिए इसमें ये हमारा रेशियो किसका? हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। यानी कि जो आपका पाइप है सर्कुलर उसकी पर यूनिट लेंथ में जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड की हीट कैपेसिटी और जो आपका पाइप जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो होता है आपका ग्रेड्स नंबर।
तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसे मैं शो कर रही हूँ Ng से ग्रेड नंबर से। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, और ये हीट कैपेसिटी हमारी कैसे ली जाएगी, पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप टू द कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप। तो इसे सॉल्व करते हैं। हीट कैपेसिटी हमारा क्या होगा यहाँ पर mCp, और हमारी पर यूनिट लेंथ ली गई है यानी कि अपॉन L, और कंडक्टिविटी हमारी क्या है K। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, देखिए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर पाइप, यानी जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने हीट कैपेसिटी ली है, यानी कि यहाँ पर जो मास हमारा कंसीडर किया जाएगा वो कैसा होगा, मास फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कि सर्कुलर पाइप में आपका या फिर जो पाइप आप ले रहे हैं और उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ में उस ओवरऑल जो आपका पाइप है, उस पाइप में जो आपका फ्लूइड पर यूनिट टाइम में जितना भी फ्लूइड का मास आपका फ्लो कर रहा है पाइप में, तो उस मास को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो आपका मास कंसीडर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मास फ्लो रेट। तो यहाँ पर जो m है वो से किससे हम रिप्लेस कर देंगे, m डॉट से, यानी कि मास फ्लो रेट लेंगे यहाँ पर, यानी कि मास पर यूनिट टाइम यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m डॉट Cp बाई L अपॉन K। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट Cp बाई L इंटू K। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमारा मास फ्लो रेट है इसकी हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रो इंटू A इंटू V इंटू Cp बाई L K। अब सर्कुलर पाइप यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 4, और अगर डाया पाइप का क्या है, D, अगर हम पाइप का डाया D ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई 4 D स्क्वायर इंटू V इंटू Cp बाई L K। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू रो इंटू V इंटू Cp बाई L इंटू K। तो एक तो हमारा जो ग्रेड्स नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्टली ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, Ng इक्वल टू mCp बाई L इंटू K, या फिर Ng इक्वल टू mCp बाई L K। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरह से लिखना चाहें Ng की वैल्यू तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसे हम ओपन करेंगे, पाई बाई 4 इंटू रो इंटू V, और D जो है इसे हम इसका फैक्टर कर लेंगे, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, इंटू Cp बाई L K इंटू D। तो अब हमारा ये दो यहाँ पर फैक्टर हो गए, पाई बाई 4 रो V D इंटू Cp इंटू D अपॉन L K। अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हम 1 मान ले रहे हैं, अब इस इक्वेशन में हम जो म्यू है यहाँ की, यानी कि जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो म्यू से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा π/4 रो वी डी अपॉन म्यू इंटू CP म्यू इंटू D अपॉन L के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा π/4 रो वी डी अपॉन म्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू CP अपॉन L के इंटू D। तो रो वी एल अपॉन म्यू हमारा क्या होता है रेनॉल्ड नंबर, और यहाँ पर हम पाइप ले रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ को किससे रिप्लेस कर देंगे, डाया से, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल जो वैल्यू आएगी NRE इंटू म्यू CP अपॉन के हमारा क्या हो जाएगा ब्रेंडेड नंबर अपॉन, और ये हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पर D अपॉन L। तो जो ग्रेड्स नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड ब्रेंडेड नंबर। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की, जो हमारा क्या था ग्रासहॉफ नंबर। तो नेक्स्ट हमारा डायमेंशनलेस नंबर है ग्रासहॉफ नंबर। तो ग्रासहॉफ नंबर क्या होता है, ग्रासहॉफ नंबर हमारा रिलेटेड होता है नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से। तो इट इज रिलेटेड with the natural convection heat ट्रांसफर। यानी कि अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें ग्रासहॉफ नंबर की, तो ये हमारा जो सिग्निफिकेंस है ये है कि ग्रासहॉफ नंबर हमारा नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ inertia force, it is defined as the ratio of the product of inertia force and buoyancy force to the square of विस्कस फोर्स। यानी जो हमारा ग्रासहॉफ नंबर होता है वो हमारा किसका किसका रेशियो होता है, फर्स्टली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड बुओयेंसी फोर्स टू द स्क्वायर ऑफ विस्कस फोर्स। तो इसे हम डिफाइन करेंगे, चाहे तो आप इसे GR से डिफाइन कर सकते हैं या फिर NGR से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इनर्शिया फोर्स इंटू बुओयेंसी फोर्स अपॉन स्क्वायर ऑफ विस्कस फोर्स। तो जब मैंने आपको रेनॉल्ड नंबर पढ़ाया था, तो रेनॉल्ड नंबर में मैंने आपको इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स हमारे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, और उसकी कैलकुलेशन कराई थी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं।
तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमारी हो गई रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और जो हमारा बुओयेंसी फोर्स होता है वो हमारा रो जी इंटू वी होता है। ये हमारी वेलोसिटी हो गया, जी हमारी ग्रेविटी हो गई, रो हमारी डेंसिटी हो गई। और जो हमारा विस्कस फोर्स है, तो विस्कस फोर्स हमने जो विस्कस फोर्स की हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारी क्या थी, म्यू इंटू वी इंटू एल, और ये क्या है, विस्कस फोर्स का स्क्वायर है। तो इनर्शिया फोर्स की हमारी वैल्यू क्या आई थी, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और बुओयेंसी फोर्स हमारा क्या है, रो इंटू जी इंटू वी, और जो हमारा विस्कस फोर्स आया था वो क्या था हमारा म्यू वी एल, और ये क्या है ओवरऑल इसका स्क्वायर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, रो इंटू रो जी वी, ये हमारा क्या है बुओयेंसी फोर्स हमारा है ये, अपॉन म्यू स्क्वायर। तो बुओयेंसी फोर्स में जो यहाँ पर हमारा रो है, इसे हम चेंज इन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि हम इसे किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा को, वो जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी को हम किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा रो से भी शो कर सकते हैं। और एक हमारी टर्म आती है यहाँ पर बीटा, जो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमारा होगा, अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो ये हमारा होता है जैसे आपका डेल वी अपॉन वी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर अगर आपका चेंजमेंट है, यानी कि टेम्परेचर में चेंजमेंट आपका है वो आपका डेल्टा टी है, और आपका ओरिजिनल वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था वो वी है, और जो चेंजमेंट आया वॉल्यूम में वो आपका डेल वी है, और ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की टर्म में यूज़ करें तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन रो इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से अगर हम डेल रो की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू रो। तो ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू बीटा डेल्टा टी इंटू रो इंटू जी इंटू वी अपॉन म्यू स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बीटा जी इंटू वी इंटू डेल्टा टी अपॉन म्यू स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई जो हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर इंटू बीटा जी डेल्टा टी, और जो वी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो आपका बुओयेंसी फोर्स है ये हमारा क्या था, डेंसिटी थी, ये हमारी ग्रेविटी थी, और ये हमारा क्या था, वॉल्यूम। तो उस वक्त मुझसे वेलोसिटी निकल गया था, लेकिन ये जो v है ये हमारा इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम को, तो यहाँ पर v हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जो वैल्यू है इसे क्या रख देंगे यहाँ पर, अपॉन म्यू स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बुओयेंसी फोर्स ले रहे हैं, जो फोर्स होता है हमारा बुओयेंसी फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है रो इंटू जी इंटू वी, और यहाँ पर जो वी है वो आपका वॉल्यूम है, जी ग्रेविटी है, और रो आपकी क्या है, डेंसिटी है। तो
फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी जी आर की, यानी कि जो ग्रास ऑफ नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा रो स्क्वायर इंटू बीटा जी डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर। तो इस तरह से हम ग्रास ऑफ नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो जो ग्रास ऑफ नंबर है ये हमारा क्या हो गया रो स्क्वायर बीटा जी डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर, और जो हमारा ग्रेड नंबर था उसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, अगर हम रेनॉल्ड और प्रेंडेंट नंबर के टर्म में देखें तो ये वैल्यू थी, अगर हम सिंपली देखें तो एन जी इक्वल टू हमारा एम सी पी अपॉन एल अपॉन के। तो ये हमारे ग्रेड नंबर और ग्रास ऑफ नंबर की कैलकुलेशन थी।